कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से यह विधा जिसको हम सीख रहे हैं, आने वाले समय में एक्यूप्रेशर विधा का एक युग आएगा। निश्चित रूप से युग आएगा नहीं, आ रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैं अयोध्या से, और हमारी अयोध्या में मेरे जानने वालों में कम से कम 200 से 300 डॉक्टरों की लॉबी मेरी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स एक्यूप्रेशर चिकित्सा को लेने के लिए तैयार रहते हैं और वो आते हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे वो सर दर्द का हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या आर्थराइटिस की है, स्लिप डिस्क की है, बल्ज डिस्क की है, हर्निटेड डिस्क की है, तो ये इलाज संभव है और सरल है और ये मान्यता की ओर है। तो क्यों ना मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस आधुनिक चिकित्सा विधा को आगे बढ़ाएं। वास्तव में इसे हम आधुनिक इसलिए बोल रहे हैं कि एलोपैथ की मान्यता है, आयुर्वेदा मान्यता है, आपका होम्योपैथ मान्यता के रूप में है और कई सारी विधाएं आपके मान्यता में है। एक्यूप्रेशर को भी नेचुरोपैथ के तहत एक अंग माना गया है मान्यता में, लेकिन इसको हमारी स्वतंत्र चिकित्सा विधा के रूप में मान्यता मिले, और ये तब मिलेगी जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आप ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन का नारा लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसको आप सब सीखें और सीख करके इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए समाज का, देश का और दुनिया का भला करने का प्रयास करें। आइए मित्रों, हम कार्यशाला की ओर चलते हैं और जिससे आज हमें आपको पढ़ाना है। शुरुआत हम करते हैं एक्यूप्रेशर का। देखिए, एक्यूप्रेशर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्यूप्रेशर क्या है? अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप में इसको बताया। अगर हम देखेंगे, हमारे संस्थान के हमारे पूजनीय परम संत परमादरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल से पहले जो संस्थान के अध्यक्ष थे, आदरणीय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका एमपी खेमका सर ने कहा कि शरीर के ब्लड और बॉडी फ्लूइड का, यानी जब हम एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के द्वारा, चाहे वो नोकदार नुकीली वस्तु, चाहे प्रोब हो, चिमनी हो या आपका हाथ से अंगूठा हो, किसी भी वस्तु से जब हम दबाव देते हैं और दबाव देने के बाद जब हम किसी भी वस्तु से दबाव दे करके इलाज करते हैं, तो वह एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा आधुनिक चिकित्सा विधा कहलाती है। और इसी को हम एक्यूप्रेशर, सर ने कहा कि ब्लड में जब हम किसी बिंदु पे दबाव देते हैं तो हमारा बॉडी फ्लूइड जो होता है वो स्थानांतरित होता है शरीर के किसी निश्चित बिंदु पे दबाव देकर। जैसे आपको मान लीजिए रास्ते में चलते हुए उल्टी होती है, तो उल्टी होने के लिए आप कहाँ, हाथों में, आपके यहाँ से आप 2 अंगुल नापेंगे और नीचे जो पॉइंट आता है P6, यहाँ आप दबाते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, सफर में हैं, तो आपको नोजिया वोमिटिंग महसूस होता है, आप दबाव देकर केवल बैठे रहते हैं, आपका सफर कट जाता है, आप उल्टी होने से बच जाते। यहाँ पे हमने दबाव दिया तो क्या हुआ, पेरिकार्डियम का पॉइंट है ये, और हमारी इन मेरिडियन को बैलेंस करता है। एक डिजिटल पॉइंट है, मुख से लेकर के गले से डायफ्राम तक का, यहाँ तक के हर प्रकार की रुकावट को ये ठीक करने का पॉइंट है। कहने का मतलब, ऊर्जा को संतुलित करके शरीर को ठीक करने की विधा को एक्यूप्रेशर विधा कहा जाता है। अब ऊर्जा संतुलित करने के लिए कई सारे मेथड हैं, कई सारे प्रकार हैं एक्यूप्रेशर का। जैसे एक है सुजोक। सु माने हाथ, जोक माने पैर। जब हम हाथ और पैर के बिंदुओं पे दबाव देकर इलाज करते हैं, सुजोक कहलाता है। एक है रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी हम सब अपने हाथ और पैर के ऊर्जा बिंदुओं पे, रिफ्लेक्स बिंदुओं पर दबाव देकर इलाज देते हैं,
तो वो रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाती है। अब वो दबाव देने का तरीका किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप दबाव हाथों से दे सकते हैं। दबाव देने के तरीके में, थैंक यू, आवाज मेरी जा रही है, ठीक है। दबाव देने के तरीके में देखिए, थंब से आप सीधा प्रेशर, यहाँ पे दिखाया गया है, देयर आर कई सो मेनी टाइप्स ऑफ द प्रेशर, दबाव देने के तरीके हैं आपके। यहाँ पर कैसे आप अंगूठे से प्रेशर देते हैं, डॉक्टर श्रद्धेय देवेंद्र बोरा जी की जो आरोग्य आपका हाथ, बहुत पुरानी किताब जिसको मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा। अब एक्यूप्रेशर के बिंदु पे दबाव देना है, आप थंब से दबाव दे सकते हैं, सीधा दबाव दे सकते हैं, ऐसे टच करके दबाव देते हैं, और प्रेशर ऊपर से भी टच करके प्रेशर देते हैं। दो अंगूठे से, एक से ऊपर दूसरा रखकर दबाव देते हैं, पूरा हाथ से दबाव देते हैं, और एक फिंगर के दूसरे फिंगर को रख करके भी दबाव देते हैं। कई सारे तरीके हैं। थंब के जरिए दबाव देना, आपके थंब से दबाव दिया जा रहा है, इधर आपका दोनों थंब को एक साथ रख करके अधिक दबाव देने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे आपके ये देखिए, शरीर के जो रिफ्लेक्स बिंदुओं पे दबाव देने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के फोसिया को रिलीज करना है, तो दोनों अंगूठे से दबाव दे सकते हैं। दोनों अंगूठे से थोड़ा ज्यादा दूर का प्रेशर आएगा। फिर आपकी दोनों अंगुलियां हैं, इस तरह से आपका पेट के ऊपर दबाव देना है या पेट पे दबाव देना है। तो पेट पे लंबे दूरी में प्रेशर देना है, तो आपकी दोनों अंगुलियों से, दोनों हाथ से इस तरह रख करके ऊपर से नीचे करके आप प्रेशर दे सकते हैं। तो प्रेशर देने का तरीका कोई जिम्मी भी हो सकती है, प्रोब भी हो सकता है, आपके हाथों में रिंग से भी कर सकते हैं। कई सारे आपके उपकरण हो सकते हैं जिनके जरिए आप अपने ऊर्जा बिंदुओं पर दबाव दे सकते हैं। यह है आपका अब इसी को जब जोनोलॉजी में जाएंगे तो शरीर को जोन में भी बांट दिया गया है, अलग अलग जोन में। जैसे ये रिफ्लेक्सोलॉजी है, यह रिफ्लेक्स बिंदु है आपके हाथ और पैर की, ये जो यहाँ पे बीच में ये पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पे एक्यूप्रेशर केंद्र जहाँ लिखा गया है, एक्यूप्रेशर केंद्र लिखा गया है, ये हाथों में और पैरों में डॉक्टर देवेंद्र बोरा की ये बुक है, जिसमें रिफ्लेक्स बिंदुओं पे हाथों से दबाव देकर इलाज दिया जाता था। पहले पेशेंट आता था, लोग ऐसे बैठा लेते थे और इन बिंदुओं पे दबाव दे करके इलाज देते थे। अपने हाथ से अपने पैर पे भी दबाव दे सकते हैं, इसको सेल्फ हीलिंग प्रोसेस कहा जाता है। अपने हाथों से किसी और का प्रेशर दे रहे हैं, चाहे हाथों में या पैरों में, ये हथेली में दबाव देने का और पैरों पे ऊपर दबाव देने का तरीका दिखाया गया है। और जब हम दबाव देकर इलाज देते हैं तो रिफ्लेक्सोलॉजी, और जब बॉडी को जोन में, अलग अलग जोन में बांट देते हैं, ठीक है। अब वात पित्त कफ ये भी जोन है, अपर, मिडिल और लोअर, या हम अलग अलग वर्टिकल के आधार से बांट करके 10 वर्टिकल बांटते हैं, तो अलग अलग जोन में बांट करके जब हम इलाज देते हैं तो जोनोलॉजी। और जब इस पे मेरिडियन, आपके जो ऑर्गन हैं इसमें मेरिडियन के आधार से जब हम इलाज देते हैं, जो 5 एलिमेंट थ्योरी के सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें हम बीमारी का कोई ना कोई कारण खोजते हैं मेरिडियन के आधार से। जो टीसीएम की मेरिडियन है, टीसीएम मीन्स होता है ट्रेडिशनल क्लासिकल या चाइनीज मेरिडियन, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिकल मेरिडियन बोलते हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें हम बीमारी को देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन आपका वीक है, ऊर्जा हमें कैसे संतुलन में लानी है, कैसे ऊर्जा को हम संतुलित करें जिससे बीमारी ठीक हो। अब यहाँ पे कई सारे कारण, देखिए 2 तरह का कारण दिया गया है यहाँ एज पर टीसीएम। एक होता है इंटरनल कॉजेस फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉजेस फैक्टर और दूसरा इंटरनल कॉजेस फैक्टर। एज पर टीसीएम बीमारी के 2 कारण बताया गया है। एक है एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ द डिजीज, एक एक्सटर्नल कॉज हुआ जिसके कारण बीमारी आई। दूसरा है इंटरनल कॉजेज फैक्टर, एक आंतरिक कारण हुआ जिसके कारण बीमारी आई। आयुर्वेद में भी बीमारी का 2 कारण बताया जाता है। आयुर्वेद में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। तो शारीरिक रोग का इलाज हम अलग करते हैं
और मानसिक रोगों का इलाज अलग तरीके से किया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और उसको जो है 5 एलिमेंट थ्योरी के आधार से आपको ट्रीटमेंट देना है। चूंकि 5 एलिमेंट थ्योरी आपके सामने, चूंकि यहाँ पे एक्सटर्नल काज में ह्यूमिडिटी है, डैम्पनेस है, ड्राइनेस है, फायर है, हीट है, कोल्डनेस, विंड कहाँ से आती है मैं दिखाता हूँ। इंटरनल कॉज में एंगर है, जॉय है, वरी है, ग्रीफ है, फियर है, एंजाइटी है। इन सब को एक और मिसलेनियस कारण है बीमारी का, टॉक्सिसिटी हो, पॉल्यूशन हो, रेडिएशन हो, डाइट और लाइफ स्टाइल। एक और टीसीएम में एक कारण दिखाया गया है जिसको मिसलेनियस बोला गया है। तो इस पे ही हमारी चर्चा, आज हम चर्चा बीमारी के कारण पर रहेगी, प्रोसेस ऑफ द डिजीज रहेगा, फिर उसको एज पर 5 एलिमेंट थ्योरी हम कैसे उसको ट्रीट करें इस पर रहेगा। और हम इसके बाद जो है कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों के आएंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में जो आपके अभी मैंने कहा बीमारी का कारण, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, डैम्पनेस है, फियर है, हीट है, कोल्डनेस है। इसमें अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या आपको डायबिटीज बढ़ रही है तो उसमें भी ये 2 कारण, इंटरनल और एक्सटर्नल कारण शामिल रहेंगे। उसको हम कैसे डायग्नोज करें इसके लिए हमें थोड़ा सा आपको 5 एलिमेंट थ्योरी बताना पड़ेगा। 5 एलिमेंट थ्योरी बताने के बाद हम आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बताएंगे। आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत ज्यादा ना, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी 2-2 पॉइंट का बताएंगे, जिसके कारण आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों को बैलेंस कर सकेंगे। केवल 2-2 पॉइंट लगा के आप बीपी को और डायबिटीज को बैलेंस कर सकेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। मित्रों देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 5 तत्वों से होती है एज पर टीसीएम। आयुर्वेद में पढ़ा होगा आपने, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या रचित शरीर। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। और इन 5 तत्वों में क्या क्या है? वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, ये हमारे 5 तत्व हैं। इसमें आप देखेंगे अगर सृष्टि की उत्पत्ति की हम बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले क्या आया होगा? जल आया होगा। जल से पेड़ पौधे पैदा हुए और इन पेड़ पौधों, यानी अगर आपकी वनस्पतियां आए, पेड़ पौधे आए, तो जंगल हुआ। और जंगलों में जब आग लगती है, जंगलों में आपस में रगड़ से क्या होता है? अग्नि पैदा होती है साथी। वो अग्नि जब राख के रूप में बदल गई, जब अग्नि डिस्ट्रॉय होती है तो अर्थ का स्वरूप लेती है। और अर्थ यानी पृथ्वी में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये सब पाए जाते हैं। और जब मेटल, धातुओं को गलाया जाए तो फिर से वाटर में बदल जाता है। एक क्रिएशन, एक जनरेशन साइकिल सृष्टि का है। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक, मेरी आवाज आ रही है मित्रों? यस सर, अभी आ रही है। धन्यवाद। आइए फिर से शुरुआत करते हैं, जहां पर थे हम वहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे और बाद में हम आप सबके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर भी चर्चा करेंगे। तो हम बता रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और सृष्टि में क्रिएशन साइकिल पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे सृष्टि में जब सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ होती है तो एनर्जी शुरुआत करती है पैदा होने की। अग्नि, फॉर्म ऑफ फायर एनर्जी अर्थ इज जनरेट, यानी अग्नि से, अग्नि की जब राख होती है तो पृथ्वी का निर्माण होता है। अर्थ, पृथ्वी जो होती है, यहाँ पे अर्थ जो होती है पृथ्वी पर, देखिए धातुएं भी पाई जाती हैं, पृथ्वी में हवा भी होती है, पृथ्वी में मेटल भी होती है, कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अर्थ में ऑक्सीजन का कारक भी बनती है। अर्थ फ्रॉम एयर एनर्जी वाटर जनरेट करती है एंड वाटर जनरेट वुड करता है और वुड जनरेट करता है फिर से फायर को। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में राइटिंग मिस्टेक है मित्रों,
मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अर्थ एनर्जी जो है जनरेट करती है मेटल को, और फिर आपका मेटल आपका जनरेट करता है वाटर को, और फिर वाटर एनर्जी वुड जनरेट करता है, और वुड एनर्जी फिर से फायर को जनरेट करता है। क्रिएशन साइकिल कहता है कि सृष्टि में सब एक दूसरे से चल रहे हैं। ब्रह्मांड का हर तत्व आपस में एक दूसरे से मिला हुआ है। अब ये देखिए, वुड क्रिएट करता है फायर को, फायर क्रिएट करता है अर्थ को, अर्थ मेटल को, और मेटल वाटर को, और ये सब एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंट्रोल साइकिल एक दिखाई गई है, किस तरह से प्रोटेक्शन, और यहाँ पे फायर जनरेट कर रहा है अर्थ को, अर्थ जनरेट कर रहा है मेटल को, और फायर देखिए, फायर यहाँ से जनरेट किया अर्थ को और प्रोटेक्ट करता है मेटल को। कैसे? ये कंट्रोल साइकिल के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कहीं ये आग है, फायर मीन्स क्या होता है मित्रों? अग्नि। ये अग्नि है, आग है, आग। अगर कहीं आग है, उसमें लोहा डाल दिया जाए, मेटल डाला जाए, अग्नि लोहे को गला देती है। फायर जो है मेटल को मेल्ट कर देती है। यानी ये फायर जो है कंट्रोल करेगी, प्रोटेक्ट करेगी मेटल को। मेटल आपका जो है आगे ना बढ़े, हानिकारक ना हो, कहीं जो है इसका प्रभाव जो है अन्य ऑर्गन पे ज्यादा ना हो। तो ये मेटल को कंट्रोल करने का भी काम करेगी। कौन काम करेगी? ये फायर प्रोटेक्ट भी करेगी और कंट्रोल भी करेगी। इस प्रकार से अगर हम 5 एलिमेंट थ्योरी की बात करते हैं, पंच तत्व सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो प्रत्येक ऑर्गन एक दूसरे को कंट्रोल भी करता है और क्रिएट भी करता है। जैसे हम किसी और एक ऑर्गन को देख लेते हैं, अर्थ के अलावा ये तो आपका फायर का ही है प्रोटेक्शन। ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक साइकिल दिखाई पड़ रहा होगा आपको। कहीं आग लगी हो तो हम क्या करते हैं मित्रों? पानी डाल देते हैं, यानी फायर कंट्रोल करता है। वाटर कंट्रोल करेगा फायर को। वाटर कंट्रोल किसको करता है? फायर को। आग लगी हो तो पानी डाल देते हैं, तो वाटर कंट्रोल किया फायर को। फायर कंट्रोल करता है मेटल को, या प्रोटेक्ट करता है मेटल को। ठीक है। और देखिए, लोहे की बनी कुल्हाड़ी से जंगल को काटा जा सकता है, यानी मेटल कंट्रोल करेगा वुड को। और पेड़ पौधे लगा दो तो पृथ्वी को ढक लेते हैं। पेड़ पौधे अगर लगाया जाए तो पृथ्वी को ढक लेते हैं, छाया देते हैं। वुड प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। और कहीं पानी बह रहा हो, तो क्या करते हैं? मेड़ बना देते हैं, बांध बना देते हैं, और बांध बना के हम उसके बहाव को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ जो है कंट्रोल करेगा वाटर को। तो ये सब एक दूसरे के कंट्रोलर हैं। 5 एलिमेंट, 5 तत्व हैं और उनके कंट्रोलर। इन 5 तत्वों की अपनी एक एनर्जी होती है। इनकी एक एनर्जी है। यहाँ जनरेशन और कंट्रोल काउंटर साइकिल दिखाई गई है। अर्थ डिस्ट्रॉय करेगा। एंटी कंट्रोल साइकिल में, जनरेशन में, और काउंटर जनरेटिव साइकिल दोनों को यहाँ दिखाया गया है। मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा। देखो मित्रों, पेड़ पौधे क्या करते हैं? अगर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, पेड़ पौधे अगर लगाओ, पेड़ पौधे आपस में रगड़ से अग्नि पैदा होती है। आपस में रगड़ से क्या हुआ? अग्नि पैदा हुई। अग्नि ये चूंकि इससे पैदा हो रही है पेड़ पौधे से, तो इसको जनरेटर बोलेंगे। लेकिन अग्नि अगर ज्यादा हो, कहीं धूप होती है, अग्नि बढ़ जाती है, तो पेड़ पौधों को जला देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अग्नि एक्सेस हो जाती है, पौधों को क्या करती है? जला देती है। तो फायर भी उल्टा कंट्रोल करती है। जैसे मान लो एक माँ होती है, माँ जो है, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा कमजोर होता है, तो अपनी गोदी में लेकर रखती है और उसको जो है नरिशमेंट देती है, पालन पोषण देती है।
जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उल्टा माँ को ही वो गोदी में उठाने लगता है, माँ कमजोर हो जाती है और बच्चा माँ को प्रोटेक्ट करता है, सहारा देता है। तो इसको काउंटर जनरेटिव साइकिल बोलते हैं कि ये उल्टा जो है उसको सहारा देता है। माँ जब माँ बच्चा छोटा था तो गोदी में माँ ने बच्चों को खिलाया पिलाया और बड़ा किया। आगे जब बच्चा बड़ा हो जाता तो लोग कहते हैं बूढ़े का सहारा होगा, बूढ़े का सहारा होगा। तो होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ को वो खिलाता पिलाता है, प्रोटेक्ट करता है। देखिए आज के जमाने पे मत जाना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि माँ को विधवा आश्रम में छोड़ देते हैं, या स्वयं अगर डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस हो जाते हैं, कुछ भी हो गए, तो वो अलग रहने लगते हैं और माँ बाप गाँव में ही देहात में छूट जाते हैं, बेचारे जन्म भर अपने हाथों से बनाते खाते हैं। तो वो आजकल जमाना बदल गया है। या कभी कभी होता है कि माँ बाप स्वयं स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं, अलग। तो कभी कभी कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि जो अलग रहना चाहते हैं, तो वहां पे उनको ऐसे स्थिति में बच्चे सहारा कब बनते हैं, जब उनको कोई तकलीफ होती है तब उनके पास आते हैं। अपना 5 एलिमेंट थ्योरी भी इसी सिद्धांत पे लागू होता है। हम इसके ऑर्गन को देखते हैं। मान लो यहाँ 5 एलिमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गन होता है इन हार्ट है और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखो इधर आपका फूड एलिमेंट में रिलेटेड जो ऑर्गन होता है लीवर होता है, और कौन होता है, गाल ब्लैडर होता है। लीवर और गाल ब्लैडर हो गया। अब मित्रों ध्यान से समझो, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और गाल ब्लैडर। अब इन ऑर्गन इनको कंट्रोल करता है और यांग यांग को करता है। कभी भी ध्यान देना कि अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट होती है ज्यादा तो उसको गाल ब्लैडर में सिस्ट बन सकती है। तब तक गाल ब्लैडर उसका मजबूत रहेगा जब तक आप गाल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल डक्ट प्रॉपर दे रहा है, और डियोडिनम के पास जैसे ही सिंक किया उसने बाइल डक्ट डाल दिया। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें हीट आई तो स्वयं बर्न हो गया। तो वहां पे जो बाइल था, पित्त था, वो वहां हीट के कारण, वहां देखिए जहां बाइल है, पित्त है, हीट है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड हीट। वहां हो गया ह्यूमिड हीट, और ह्यूमिड हीट से क्या होगा, वहां पे स्टोन फॉर्मेशन। कहीं भी गाल ब्लैडर स्टोन अगर बन रहा है किसी, ये दुबे सॉल्यूशन देख रहे हो ना, संजय सर मेरी आवाज नहीं, दुबे सॉल्यूशन है। दुबे सॉल्यूशन को सिर्फ गायत्री मंदिर के लिए रास्ता मुड़ता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, 50 मीटर है। सर आपकी माइक खुली हुई है जी पहला मोड़ है। मेरी आवाज नहीं जा रही थी? आ रही थी सर, संजय सर की माइक, संजय सर की आवाज आ रही थी सर। वो फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, संजय सर बात कर रहे थे, धन्यवाद। कुछ कहना है किसी को तो आप कह सकते हैं, अन्यथा अपनी बात आगे बढ़ाएं। चलो मैंने रोका है, तो अभी तक मैंने जो आपको बात किया, मैं बताना ये चाह रहा था कि देखिए एक ऑर्गन दूसरे को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा लीवर और गाल ब्लैडर की मैं बात कर रहा था, उधर हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब किसी का अगर गाल ब्लैडर, जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, गाल ब्लैडर हल्का सा उठा, स्ट्रेच हुआ, एक बूंद बाइल मिला दिया, कहाँ मिलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में। वहां से आपका वो बाइल आगे बढ़ गया छोटी आंत में, वो गया जो है भोजन के डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए सहयोगी होता है। लेकिन यहीं पर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हो, ठीक है, तो वो हीट क्या करेगी, उल्टा हीट उसको बर्न कर देगी, तो वहां ह्यूमिडिटी पहुंच जाएगी, और ह्यूमिड और हीट के कारण वहां स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। तो उल्टा मित्रों कहने का अर्थ यह है कि जब हम एक्यूप्रेशर का इलाज करें, 5 एलिमेंट थ्योरी कहती है कि हम इसको पहचानें और पहचानने के बाद ट्रीटमेंट करें। अब यही कारण बनता है ब्लड प्रेशर में भी, ब्लड प्रेशर में भी यही कारण होता है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि किसी ऑर्गन में या तो हीट बढ़ गई, या तो फिर क्या होता है, हीट घट गई। हम ब्लड प्रेशर के लिए भी, जैसे मान लो लीवर और गाल ब्लैडर पे ही चर्चा चल रही थी, तो उसको ही लेकर चलते हैं। इसमें 5 एलिमेंट थ्योरी के पॉइंट्स अगर हों तो मैं उसको निकाल के आपके सामने रखता हूं।
अच्छा, किसी एक ऑर्गन के साथ दिखाया गया है। चलिए छोड़िए, आगे नहीं ले जाएंगे, वो तो आगे डीपली जाएगा, ये छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूँ ब्लड प्रेशर इसी 5 एलिमेंट थ्योरी से ही किसी एक ऑर्गन को लेता हूँ। मान लीजिए ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया है। डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर ने कहा कैसे जानोगे कि बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर ने ब्लड प्रेशर को चेक करने का आपके हथेली में ही उपचार बताया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हमारे आरोग्य आपका हाथ डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी की बुक है, आप लोग जानते होंगे। इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो ब्लड प्रेशर को कैसे आप डायग्नोज करें। आंखों के लिए है 1 बाय 1 करके, बहुत सारी बीमारियों के लिए, कान के लिए है, पैरों के लिए है, कहाँ पे किसको दबा के करेंगे। कान से संबंधित बिंदु है, रोग का निवारण। गर्दन दर्द है, सर्वाइकल है, कानों में समस्या है, तो कैसे आप ठीक करेंगे, कहाँ कहाँ पे आप दबाएंगे। कोई नाक की बीमारी है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ये देखिए नाक में कोई समस्या है, सर दर्द है, तो मैं आपको ब्लड प्रेशर के पास ले चलता हूँ। मुंह के रोग हो गए, अभी हाथ पैर मुख पे था, नाक में था। सर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी की बुक से ही मैं बताना चाह रहा था। इसमें था, मैंने देखा था। किसके लिए था यहाँ पे, टोनी का दर्द, एल्बो पेन। अच्छा, ये एल्बो पेन के लिए था। 1 बाय 1 करके सारा पेन है, पैरों का दर्द, पैरों का लकवा, पिंडली में ऐंठन वगैरह है। स्पाइनल कॉर्ड को जो हम लोग स्पाइन देते हैं, ये पूरा स्पाइन देने का तरीका दिखाया गया है। सियाटिका का पेन हो तो कहाँ कहाँ दबाते हैं, डॉक्टर देवेंद्र बोरा की बुक में पूरा स्पष्ट है। पहले हम लोग यही से करते थे, जब हम लोग एक्यूप्रेशर नहीं जानते थे, तो इन्हीं पर किसी दिन इस बुक को पूरा लेकर के 1 बाय 1 हम आपको पढ़ा देंगे, एक एक पेज लेकर के आपको हम बता देंगे। आइए, जो मुझे आपको बताना था, ब्लड प्रेशर को कहाँ से हम देखें। इसमें कहीं था लेकिन वो आ नहीं रहा है, मुझे लगता है कहीं चला गया। सियाटिका पेन हो गया, स्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स की बात हो गई, हार्ट। हाँ, ये है ब्लड प्रेशर। देखिए, ये है ब्लड प्रेशर। संसार में बहुत बड़ी संख्या में लोग, इसको मैं बढ़ा लेता हूं, यहाँ पे है। देखिए, ये है, यहां तक कि बच्चे भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप का अभिप्राय है कि आपकी जो आर्टरी है वहां पे ब्लड, जैसे मान लीजिए ब्लड आ रहा है, आर्टरी से ब्लड आ रहा है, और ब्लड जो है धमनियों की दीवारों पे दबाव डालता है। रक्तवाहिनियों की जो दीवारें हैं उस पे क्या करता है, प्रेशर बनाता है। और इतना प्रेशर बन जाए, इतना दबाव बन जाए हमारे शरीर पर कि जैसे मान लीजिए ब्लड गाढ़ा होगा तब उस पर दबाव ज्यादा बनेगा, या कहीं से कंजेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा है तो दबाव बनेगा। यानी जब आपकी वाहिनियों पर दबाव बढ़ रहा है, आर्टरीज की वॉल पे दबाव बढ़ रहा है, और उसके लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत पड़ रही है, तो उसको कहते हैं, चूंकि हार्ट क्या है, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। हार्ट ब्लड को पंप करता है, और जब उस पर दबाव ज्यादा हो रहा है तो उसी को कहते हैं हम लोग ब्लड में प्रेशर है, दबाव है आर्टरीज के ऊपर। उम्र के अनुसार अलग अलग प्रेशर होता है, आप देख लें 10 साल तक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कहते हैं जो ऊपर वाला होता है, जैसे हमारा नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80, लेकिन यहाँ उम्र के आधार से दिखाया गया आप कितने साल के हैं, एज ग्रुप, ये आयुर्वेद के अनुसार है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे कम ज्यादा हो रहा है तो आपके साथ धोखा है। 20 साल के हैं तो आपका बीपी 180 to 170 +- 10 आप ले सकते हैं 100 में। मित्रों, अगर आप मान लीजिए हमारी उम्र जो है 38 to 40 के अवर में, तो हमारा कितना होना चाहिए, 127 से 86 तक।
मेरा होना चाहिए। अगर आप जो है 65 हैं प्लस, तो आपका 148 से 96 होना चाहिए। लिखा गया है वृद्ध व्यक्तियों का सिस्टोलिक प्रेशर 160 mm तक हो सकता है अगर सिस्टोलिक प्रेशर 170 से अधिक है तथा डायस्टोलिक 90 से अधिक रहने पर, तो यह चिंता का विषय होता और इसका इलाज कराना चाहिए। देख लिया आप लोगों ने। आजकल डॉक्टर क्या कहता है, 133 आया, 140 आ गया, कहेगा नहीं बीपी ज्यादा है और आप दवा खाओ। यही होता है मित्रों आजकल जो है ब्लड प्रेशर का मतलब ही होता है कि जब आपका रक्तचाप यानी प्रेशर जो है आपकी धमनियों पे ज्यादा दबाव दे रहा है तो वो आपका ब्लड प्रेशर हुआ, और अगर कम दबाव दे रहा है तो लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, अगर ये आपका उम्र के आधार से 120 80 से कम है, मान लो किसी का 80 और 50 है, उसको हम बोलेंगे लो बीपी। किसी का जो है 100/10 है, सॉरी 100/70 है, तो भी लो बीपी हम बोलते हैं। यानी 70 से नीचे हो गया सिस्टोलिक डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक जो है 100 से नीचे जा रहा है, 90 से नीचे हो गया, तो उसको हम लो बीपी में मानेंगे। मित्रों जितना खतरनाक हाई बीपी है उतना ही खतरनाक आपका लो बीपी भी है। जितना खतरनाक आपका शुगर होता है, ब्लड प्रेशर भी उतना ही खतरनाक होता है। शुगर में भी आपको जीवन भर दवा खाने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, और ब्लड प्रेशर में भी आपको जीवन भर के लिए दवा खाने को डॉक्टर बोल देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर विधा के द्वारा, आज मित्रों हम लोगों ने अभी पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने एक्यूप्रेशर से सीखा कि कैसे हम ट्रीटमेंट बनाएं और कैसे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। हम आपको आर्गन बेस से भी ट्रीटमेंट हमने बताया, हमने आर्गन बेस के आधार से बताया है। आज अभी इस पे दोबारा से चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद फिर हमने मेरिडियन बेस से बनाया। फिर हमने बताया कि जब हार्ट में हीट बढ़ी हो तो भी बीपी बढ़ता है, और आपको लीवर में हीट हो तो बीपी बढ़ेगा। फिर आपके लीवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट हो तो भी बीपी बढ़ता घटता है। इनडेफिशिएंसी के कारण भी बीपी बढ़ता घटता है। कई देर आर सो मेनी कॉजेस, हमने उसको अभी तक हम लोगों ने कारण पढ़ा था और उसका ट्रीटमेंट पढ़ा था। पिछले 4 दिनों से हम लोग कार्यशाला कर रहे थे, 4 से 5 दिनों में। आज आप लोगों को हमने सोचा डॉक्टर ये आपके जो पुरानी बुकें थे जिसके जरिए हम लोग पढ़ते थे, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 160 mm तक अगर है बुजुर्गों का उम्र के आधार से बीपी आपका दिया गया है 148 से 96। अगर आपका 45 साल के हैं तो 130/88 हो तो आपका नॉर्मल है। ±10 भी हम मानते हैं, उम्र के आधार से भी ±10 चलता है। ठीक है मित्रों, अब इसमें आपको अगर देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है तो क्या क्या समस्याएं आएंगी, लक्षण कैसे दिखेंगे। हो सकता है सर दर्द हो, सर भारी रहता है, हो सकता है सर में किसी एक स्थान पे आपको दर्द जैसा मिले, किसी एक स्थान पे लगेगा आपको दर्द है, सर भारी है। सर भारी रहते रहते आंख पे प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, यहाँ दबाने पे दर्द मिलेगा। आपकी जो आईब्रो है यहाँ पे प्रेशर देंगे तो आपको दर्द मिलेगा। साथ में हो सकता है आपको सिर के साथ भारीपन के साथ चक्कर आए, मिचली आए, वोमिटिंग जैसा हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, और हो सकता है आपको नींद ना आए, खाना ना हजम हो, सांस फूलने लगे, पल्पिटेशन बढ़ जाए। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाएगा तो मित्रों हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है। हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर किडनी में आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, डायलिसिस कराना सकता है। बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया ब्रेन में हेमरेज कर सकता है, लकवा मार सकता है, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है ब्लड प्रेशर के कारण। तो देयर आर सो मेनी कॉजेज, ये आपके ऑर्गन खराब हो रहे हैं और जो समस्याएं हो रही हैं वो तो होती ही हैं। तो ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी है जिससे बचने के लिए मैं चाहूंगा आप लोगों को इससे छुटकारा मिले, तो इसके लिए इलाज आप सबको करना है। और इलाज में मैं आपको इलाज बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बुक में लिखा गया है कि कुछ दिनों तक आप ताजा फल खाएं। अभी ताजा फल आजकल क्या मिल रहा है, आप में से कोई बताए इस समय का ताजा फल क्या है। तरबूजा, खरबूजा, आम। खरबूजा है, आम है, तरबूजा है, और एक है खीरा है।
ककड़ी, आम, खीरा, जामुन। ककड़ी, तरबूज, आम, जामुन मिलेगी अभी, जामुन, थोड़ा सा जामुन थोड़ा जामुन लेट, भी है सर, हाँ जामुन। जामुन थोड़ा लीची लेट है अभी, अभी नहीं मिल रही है। तो ताजे फल नहीं सर, खाएं अगर मौसम मिल के रही है। आधार से। अगर इस समय कोई कहता लो भाई केला खा लो, अभी केले का समय नहीं है। आता है फल तो आजकल हर समय में, हर सीजन में हर फल रहते हैं। पहले तो समय समय से फल मिलते थे, अभी जो है हर सीजन में हर फल रहता है। तो आपको फल जो खाना है, ताजे फल यानी मौसम के आधार से खाना है। नई खोज में प्रमाणित हुआ पोटेशियम युक्त भोजन करना है। हमने पोटेशियम युक्त भोजन बताया था, क्या क्या फल हो सकता है पोटेशियम रिच डाइट में, क्या क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? पोटेशियम युक्त में क्या क्या हम ले सकते हैं, बोलिए। कोई नहीं बोल पा रहा है मित्रों। सर पोटेशियम युक्त भोजन में अंकुरित क्या क्या होगा अंकुरित जी? कल मैंने बताया था, पुराने लोग बताएं या नहीं मालूम है तो? अरे भाई अनीता मैम, मेरी आवाज नहीं जा रही मित्रों क्या? आवाज नहीं जा रही है? चलिए, अगर आवाज मेरी वाईफाई में गड़बड़ी के कारण कट रहा है। तो कुछ नहीं करती, पर फ्री हूँ, मतलब कर सकती हूँ, छुट्टियां चल रही हैं। ज्वाइन करो ना फिर। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। सुमित मल्होत्रा जी, डॉक्टर सुमित मल्होत्रा जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हैं आप डॉक्टर सुमित जी? सर मैं बेंगलोर से। हमारी बिल्कुल स्वागत है आपका। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी जी आवाज। हम लोग मित्रों, जी, मैं बैंक हाँ हाँ बिल्कुल। सुमित जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी हमारी जो ब्लड प्रेशर की क्लास खत्म हुई है, इसके बाद हम लोग ट्यूसडे से मंगलवार से हम लोग जो है डायबिटीज की क्लास कर रहे हैं। और उसमें हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज लगभग सिमिलर तरीके से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल उसमें हम आपको देंगे भी। अगर हमारे ब्लड प्रेशर के साथ साथ अगर डायबिटीज की कोई पेशेंट भी इसको सीख सकता है, कर सकता है। और अगर कोई पेशेंट नहीं है, आप सीख करके डायबिटीज पेशेंट को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमारी जो कार्यशाला, डॉक्टर संजय सिंह से मैं चाहूंगा एक बार डिटेल दे दें, फिर मैं ये प्रोटोकॉल, अब मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद 2-2 पॉइंट का ट्रीटमेंट, अभी ब्लड प्रेशर का बताता हूँ, इसके बाद जी थोड़ा सा कार्यशाला का डिटेल। डॉक्टर संजय सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है जी? बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। मेरी आवाज आ रही होगी? धन्यवाद। आ रही है लेकिन कट के आ रही है। आ रही है सर क्लियर है। आवाज है क्लियर? ओके, सर तो क्लियर है, आवाज भी क्लियर है। ठीक है सर। तो मैं, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, आर्यन जी बता रहे थे कि हम लोग की अभी हाई बीपी, लो बीपी यानी हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की क्लास समाप्त हो रही है। और उसी के सिमिलर हम फिर से डायबिटीज, जो ये दो ऐसी बीमारियां हैं, हाई बीपी और डायबिटीज, जो इस समय बहुत बड़ा समस्या लेकर के पूरे विश्व में पैदा हो रही है। और बीमारियां इसको कह करके हम लोग इसको और हाईलाइट करते चले जा रहे हैं, जबकि ये बीमारियां नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित समस्याएं हैं। तो लाइफ स्टाइल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से नेचुरोपैथ बेस्ड जो हमारा है, यानी दवा रहित चिकित्सा से आसानी से सही कर सकते हैं। और उसी में आपकी एक्यूप्रेशर में आयुर्वेद एक्यूप्रेशर और टीशियम, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोक, निडल सिस्टम, ये सारी चीजें उसी से संबंधित है। इन क्लास का हमने मंगलवार से 3 दिन की क्लास रखी है, जो 3 से 4 दिन की क्लास हाई बीपी की भी समाप्त हुई है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो हमारे पुराने साथी सभी जानते हैं, हम लोग की
एक एडवांस ग्रुप चलता पैकेज चलता है जो 3 से 4 महीने का पैकेज एक्यूप्रेशर जीरो से सिखाते हैं, एक्यूप्रेशर एकदम जीरो से सिखाते हैं और फिर उसमें एडवांस डायग्नोसिस से 12 दिन की वर्कशॉप होती है और ये 10 वर्कशॉप हम आपको प्रोवाइड करेंगे। टीसीएम का बेसिक एडवांस पढ़ाते हैं, आयुर्वेद का बेसिक एडवांस पढ़ाते हैं, पल्स डायग्नोसिस हम आपको बताते हैं, पेन मैनेजमेंट, बॉडी में किसी प्रकार का पेन मैनेजमेंट हो उसको एक्यूप्रेशर से कैसे मैनेज कर सकते हैं। ग्रह चिकित्सा, हमारे ग्रह चिकित्सा जो ग्रह है वो भी हमारे 5 एलिमेंट्स से जुड़े हुए और ग्रहों का नेचर हमारे 5 एलिमेंट्स के रूप में प्रभाव करते हैं। तो इसका एक बहुत ही विस्तृत वर्कशॉप लगभग 8 से 10 दिन की होती है जिसमें ग्रहों को हम अपने एनर्जी बेस पे समझ करके स्वयं ही आप ग्रहों की चिकित्सा कर सकते हैं। किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ आपको अपनी राशि मालूम होनी चाहिए और उस राशि से हम आपको फंडामेंटल सिस्टम के तहत आपको बताएंगे कैसे ग्रहों को हम अपने सुधार सकते हैं आसान तरीके से। तो ग्रह चिकित्सा होती है और दूसरी ये आएंगे जिसकी 3 से 4 महीने में आपको कवर होती है। अब तो इस बार तो जनवरी से लेकर अभी तक कवर हो रही है तो 5 महीने हो गया, तो समय का निर्धारण थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 3 महीने का पैकेज है, लेकिन आवश्यकता होती है तो 4 महीने और 5 महीने भी होता है क्योंकि पढ़ाने का थोड़ा सिस्टम 6 दिन की क्लास कभी कभी 8 और 10 दिन की हो जाती है, 3 दिन की क्लास 4 से 5 दिन की हो जाती है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन नॉलेज आपको पूरी मिलती है। तो यदि कोई हमारे साथी एक्यूप्रेशर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक्यूप्रेशर को भी एडिशनल चिकित्सा पद्धति के रूप में आप रखना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे सब्जेक्ट के रूप में आपको टीसीएम और आयुर्वेद सिर्फ 10,000 रुपये फीस है, 3 से 4 महीने में आपको पूरा होता है और ये 10 वर्कशॉप आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल इनमें जो अलग अलग क्लासेज होते हैं तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग ये 10 क्लास जो अलग अलग फीस है, किसी की 2,500, किसी की 3,000, किसी की 2,000, किसी 1,500, ऐसे करके लगभग 25,000 के आसपास की क्लास है, लेकिन हम आपको सिर्फ 10,000 में प्रोवाइड करते हैं। नॉलेज पूरी देने की जिम्मेदारी है, जीरो से लेकर के टॉप तक आपको इस चीज़ को डायग्नोसिस तक हम आपको पढ़ाते हैं। इसमें यदि आप आना चाहते हैं स्वागत है आपका। फिर उसके बाद हम आपको और भी यदि कोई चाहता है और एडवांस में जाना चाहता है तो फिर सुपर एडवांस के लिए भी 3 से 4 महीने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं और जब आप 3 से 4 महीने का सुपर एडवांस कर लेते हैं फिर आपको 1 साल की क्लब मेंबरशिप देते हैं जिसमें ये बार बार हमारी क्लासेस होती रहती हैं और क्लब मेंबरशिप को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है, एडवांस और सुपर एडवांस की क्लासेस। तो आपको नॉलेज देने का पूरा कोशिश हम लोग की है कि हर तरह से आपको नॉलेज दें, पूरी की पूरी नॉलेज आप प्राप्त करें और हमारे क्लब में आएँ और लगातार हमारे साथ जुड़ करके ट्रीटमेंट भी करें, क्लासेज भी पढ़ाएं और यदि कोई समस्या आती है तो उसमें हमारा समाधान भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये हम लोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लगातार क्लासेज हमारी चल रही हैं, उसमें हमारे काफ़ी साथी इस समय जुड़े हुए हैं, उस आप उस क्लास को ले भी रहे हैं। तो स्वागत है आप सबों का उस क्लास में भी, एडवांस और सुपर एडवांस की क्लास में। और तत्काल में जो हमारी क्लास चल रही है डायबिटीज़ की, आप जानते हैं डायबिटीज़ इस समय कितनी बड़ी समस्या है। डायबिटीज़ और हाई बीपी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रॉपर अवेयरनेस समाज में है ही नहीं, इसके बारे में लोग जानते ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेशन जब आप इस क्लास को हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको लगभग 80% लोग अवेयर नहीं है डायबिटीज को लेकर के। अब थोड़ा सा 20% मान सकते हैं कि थोड़े बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, जो वो लोग जो या तो डायबिटिक हैं या उनके आसपास कोई डायबिटिक व्यक्ति है, इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस है, अन्यथा जिनके आसपास नहीं है, जिससे नहीं है, वो इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। इसलिए इस क्लास का महत्व हमारा अवेयरनेस से भी है प्लस क्लास की स्टडी से भी है। और हमारे पास 2-3 फोन आज आए थे सुबह से डायबिटीज को लेकर क्वेरी, तो उसमें से एक फोन में हमें ये भी कहा गया कि क्या आप डायबिटीज को क्योर करना सिखाएंगे या बैलेंस करना सिखाएंगे। तो देखिए, बैलेंस करना और क्योर करना दोनों
आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप जो हम बताएंगे उसके अनुसार करेंगे तो क्योर भी होगा, और यदि आप उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो वायलेंस भी होगा। आराम तो मिलना ही है, आप उसको वायलेंस समझ लीजिए या फिर उसको क्योर समझ लीजिए। वायलेंस का मतलब वही जो आप नेचुरली, हमारा डायबिटीज का लेवल जो हमारे बॉडी में होनी चाहिए वो यदि तत्पर है तो वो वायलेंस हो गया, और क्योर वो होता है कि हाँ लगातार आप उस चीज को प्रयोग कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मली भोजन कर रहे हैं तो भी हम वायलेंस है, तो वो क्योर भी हो जाता है। तो क्योर करने की भी इस क्लास में आपको सुविधाएं दी जाएंगी, बशर्ते मैंने कहा कि ये सारी समस्याएं लाइफ स्टाइल की समस्या है, ना कि ये कोई बीमारी है। एलोपैथ जगत भी इस चीज को मानने को तैयार है कि ये बीमारी नहीं, लाइफ स्टाइल की समस्या है। तो हम ट्रीटमेंट के साथ लाइफ स्टाइल को भी सुधारते हैं नेचुरोपैथ के अनुसार, तो आप इसमें काफी हद तक सफलता मिलेगी, और मिल रही है, हजारों में मिली है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। तो स्वागत है इन क्लासेज में आप लोगों का, और आगे स्वागत भी करेंगे डॉक्टर आर्यन जी का। यदि किसी की क्वेरी हो इस टॉपिक पे तो क्वेरी कर सकते हैं। जिनका एडवांस पूरा हो गया हो वो अपना सुपर एडवांस में एडमिशन ले सकते हैं, उनका स्वागत होगा सुपर एडवांस में। सुपर एडवांस वालों के साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि वो सुपर एडवांस की फीस जमा करेंगे, प्लस वो हमेशा एडवांस की दोबारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे। यानी जो एडवांस की जो क्लास है, सुपर एडवांस करने वाले, सुपर एडवांस की जो 8 क्लास है वो तो मिलेगी उनको, साथ में ये 10 क्लास भी फिर से रिवाइज करने के लिए मौका मिलता है, तो उसमें फायदा उनको 18 क्लास लगभग एक फीस में मिलती है। तो वेलकम है आप सब लोगों का, पहले एडवांस फिर सुपर एडवांस। किसी की क्वेरी जी हो किसी टॉपिक? जी मेरी हाँ, एक सर, क्वेरी है सर। एक मिनट अरुण जी, जरा सुमित जी का ले लिया जाए, क्वेरी क्या है? श्योर श्योर सर, काफी श्योर। देर से ये हाथ उठा रहे थे बात कर। हाँ सुमित जी बताइए। जी सर, मैंने एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया था 1996। उसके बाद मैंने 5 साल प्रैक्टिस किया। मैं सुजोग मैंने सीखा डॉक्टर पार्क जी वू से, जिन्होंने सुजोग बनाया था। जी जी। और उसके बाद जॉब वगैरह के चक्कर में सब छूट गया। अभी मैं वही से शुरू करना चाह रहा हूँ, मतलब किया है मैंने कुछ अभी दोबारा से। तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे सर कोर्स में? आप हमारे 3 से 4 महीने के एडवांस क्लास में आ जाइए, आपके सारे सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। जैसे 4 महीने कंप्लीट होंगे तो आपको जी लग जाएगा कि हाँ मैंने जो पहले सीखा था और जो छोड़ दिया था वो फिर से मेरा रिकवर हो गया, और जो आगे की चीजें आपने मिस किया है वो भी सारी चीजें, जो एडवांस चीजें इस समय एक्यूप्रेशर में चल रही है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे इसमें। सुजोग भी ओके बताएंगे, और सुजोग के जी साथ उसका जो एडवांस मैग्नेटो थेरेपी है, सीड थेरेपी है, मेरिडियन थेरेपी है, वो भी जी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ क्लब मेंबर्स में आइए, सॉरी क्लब मेंबर कह रहा हूँ, एडवांस क्लास में आइए, और एडवांस क्लास में सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी नए सिरे से। और एडवांस क्लास हो या कोई भी क्लास हमारी पेड क्लास होती है, उसका रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि किसी कारण से किसी दिन की क्लास आपकी छूटती है तो अल्टरनेट टाइम पे आप रिकॉर्डिंग सुन करके एकदम लाइव क्लास आप सुन सकते हैं। ओके। तो और एनरोल कैसे करना है सर? आप वही फीस जो है उसकी 10,000 रुपये फीस जमा कर देंगे, आपका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उस ग्रुप में आपको मैसेज मिलता रहेगा। स्टार्टिंग में हम आपको फोन करके भी आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। तो सर और जो वही मेरे को क्लासेज पूछना था होंगे कि उस क्लास वो को रेगुलर कहाँ, करेंगे। मतलब पैसा पेमेंट कैसे आप कहाँ ये पे करना है? नंबर आप नोट कर लीजिए, उस पर मैसेज छोड़िएगा, हम आपको डिटेल भेज देंगे। ठीक यदि है आप पेटीएम वगैरह ठीक है। चलाते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए। जी एक मिनट। जी बताएं। जी 94,153 4153 79 जी 279। 9415379279। हाँ, इस पे संजय सिंह मेरा नाम है। इस पे जी आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये अकाउंट में पेमेंट जाता है, जी ठीक धन्यवाद। है। ओके।
हाँ अरुण जी क्या कह रहे थे आप? जी सर मैं कह रहा था कि ये पेन मैनेजमेंट और गृह चिकित्सा कवर नहीं होती नहीं, है आपको क्या? मिलेगा अभी आप, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, अभी है ना? बिल्कुल हाँ, मिलेगा। ठीक 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 है, हाँ वो ठीक सारी ठीक चीज दोनों ठीक सर। क्लास है अभी। ठीक, नेक्स्ट क्लासेज वही होंगे अच्छा, डायबिटीज के बाद। जी जी पेन मैनेजमेंट तो जी हो जी गया होगा, पल्स हाँ पल्स नहीं मिला होगा आपको। नहीं, पेन भी हमको नहीं मिला, या तो हम लेट या ज्वाइन तो किया होगा। नहीं, या फिर छोड़ तो दिया होगा आपने आर बीच आर में। नहीं छोड़ा नहीं सर मैंने कोई क्लास बीच के, जो अच्छा जो लिंक चलिए हम आते बात गए कर मैं लेंगे, करता गया। आपसे हम बात हाँ, कर लेंगे, या देख लेंगे रिकॉर्डिंग कब सर मिल आपने। जाए हमको। हाँ नहीं नहीं, आपको यदि क्लास नहीं छूटा होगा तो क्लास मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग जी की जी कोई बात तो जी आर्यन सर ने कहा है एक आध छूट गया है, आपको बाद में मिल नहीं, जाएगा। कोई परेशानी नहीं, मिल जाएगा। जी हो सकता है मैंने लेट ज्वाइन किया हो या ठीक वेट है, वो कर सारा लीजिए। इन्वॉल्व सबका हो में भी हो सकता है, वैसे सारी चीजें उसमें है ग्रुप में, तो वो सारी जी जानकारी, कोई परेशानी नहीं, जो छूटा होगा वो मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेरी? जी जी सर मेरी है, मैं अर्चना बोल हाँ रही जी, थी। हाँ बताइए। नमस्कार सर। जी सर मैं सुनाइए। ये पूछ रही थी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को है 4-5 साल से शुगर, लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की, मतलब ये चीज कि मुझे शुगर है, और क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं दिखता है उसमें, ना तो उनको भाई यूरिन ज्यादा आती है, ना प्यास ज्यादा लगती है, मतलब ना बार बार भूख लगती है, कुछ भी उनको सिम्टम नहीं दिखते हैं। तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया, ना थकान लगती उनको, काफी घूमते भी हैं। तो मतलब इसका क्या रीजन है? एक तो कोई इनका रीजन मतलब नहीं, रूटीन देखिए आप रूटीन बड़ी एक भाग्यशाली मिनट हैं। सर, और एक्चुअली उनकी शिफ्टिंग ड्यूटी है तो रूटीन उनका चेंज होता रहता है, तो या तो रीजन वो ही है या क्या उसी का है कारण मतलब। है, उसी के कारण है, लेकिन ये मैं मानूंगा कि वो काफी लकी आदमी है हाँ कि इस, काफी लकी आदमी है वो। ठीक है, लकी हाँ इस मान जी रहे कि कहीं कोई सिम्टम्स नहीं है और कोई उनको परेशानी नहीं है, इसलिए हाँ, वो इसीलिए एक्सेप्ट भी नहीं उन्होंने कर रहे। एक्सेप्ट भी नहीं किया है, ये चीज अभी भी नहीं एक्सेप्ट इसमें कर रहे हैं। आप इस चीज को कैसे जानते हैं कि उनको शुगर है? क्योंकि टेस्ट करवाते हैं ना, तो फिर होता है, क्योंकि एक्चुअली वो रेलवे में है तो हर साल उनका टेस्ट होता है, अच्छा, तो तो उसमें निकलता है, उसमें टेस्ट में आता है उनका कितना आता है? शुगर। जैसे फास्टिंग तो उनका करीब 200 के ऊपर ही आता है, करीब हाँ, करीब, और खाना खाने के बाद की तो मतलब इस बार आई थी 391, 391। अच्छा, तो मतलब इतनी थी, लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहे थे उनको। वो सिम्टम इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनका फिजिकल ज्यादा होता होगा। ठीक हाँ है, फिजिकल तो वो काफी करते हैं, हाँ तो इसीलिए सिम्टम नहीं दिखते हैं। और बाकी डायबिटिक पर्सन यदि फिजिकल करे ना तो उसे सिम्टम हम्म। पता भी नहीं चलेगा, एक्टिव होता अच्छा। रहता है, नर्व्स जनरेट होता रहता है। तो डायबिटीज सबसे ज्यादा नुकसान आपके नर्व सेल्स को ही डिस्टर्ब करता है, और नर्व हम्म सेल्स आपकी सप्लाई, पूरे बॉडी की सप्लाई को डिपेंड करता है नर्व सेल्स। तो नर्व यदि मजबूत है, नर्व्स पे कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, तो वो हम्म। डायबिटिक पर्सन कोई खास परेशानी नहीं आएगी, इसीलिए परेशानी उनको नहीं आ रही है। बाकी रूटीन सही कर लें, वो थोड़ा बहुत रूटीन रूटीन सर, सही कर ड्यूटी लें। है, अभी 2 साल और रहेगा ड्यूटी, उनकी शिफ्टिंग है तो उसमें तो नहीं हो पाता है प्रॉपरली वो चीज तो। चलिए एक दिन उनको बैठाइएगा अपने साथ, तब हम बिल्कुल। आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, तो हम बात ठीक करेंगे। ठीक। ठीक है, ओके ओके, क्योंकि थैंक यू जब वो मानते नहीं है। ठीक। जितने भी डायबिटीज सर। के मैंने पेशेंट हैं ये इस बार की डायबिटीज की कार्यशाला में सब लोग जुड़े हैं सर मैंने किया हुआ है डायबिटीज का दोबारा से। कोर्स, अच्छा कोर्स क्लास किया, मतलब फिर की भी हुई है दोबारा मैंने, से जुड़िए। क्लास की हुई अगर है। आपने क्लास किया है फिर जुड़िए। तो आपको संजय सिंह सर से बात कर देना, कुछ कुछ छूट मिल जाएगी आपको, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्लास में ठीक जुड़िए और ठीक। उनको बैठाइए। इस बार हम लोग क्लास के साथ साथ उन्हीं की, खास तौर से आप लोग अगर कोई पेशेंट जुड़ता है तो उसकी जो बीमारी है डायबिटीज है उस पर हमारी खास चर्चा रहेगी, और कैसे हो रही है सिम्टम के आधार से हम प्रोटोकॉल उसको बताएंगे, और वो उस ग्रुप में बने रहेंगे, अपने फीडबैक उस ग्रुप में देते रहेंगे। आपका ग्रुप खुला रहेगा और अपनी क्वेरी भी उसमें, जिस कार्यशाला को हम लोग साथ किए हैं उसमें आप डालते रहेंगे, तो उसमें हम आपके क्वेरी का फीडबैक देते जाएंगे। ठीक है, और कितना दिन प्रतिदिन आपका कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो भी उसमें दिखाई पड़ेगा। तो अभी सर ने हमारी 2 प्रकार की क्लासेस चलती हैं, एक एडवांस, दूसरी सुपर एडवांस की क्लासेस, और तीसरी समय समय पे आपको अवेयर करने की क्लासेस। तो मित्रों आर्यन आप जी, सब लोग, मैं चाहूंगा कि जो हमारे पुराने साथी जिन लोगों ने क्लब ज्वाइन नहीं किया वो क्लब जरूर ज्वाइन कर लें,
जिनका हाँ, एडवांस और जिन्होंने सुपर पूरा हो गया, हाँ हाँ जिनका लास्ट में एडवांस और सुपर सबका चल भी रहा हो एडवांस वो हो भी गया ज्वाइन है। कर सकते हैं, क्योंकि पूरे जी। 1 साल मार्च तक सिर्फ मात्र एक फीस में आपको मार्च तक कवर की जा रही है। तो क्लब में जरूर आए, स्वागत है उनका। हाँ रे जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। और आइए मित्रों, हम चलते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ओर। जो साथी अभी तक बने हुए हैं, जिनको मन में है कि हम क्या क्या पॉइंट्स दें, तो पॉइंट्स देने से पहले हम चाहेंगे कुछ जनरल ट्रीटमेंट, इसके बाद हम पॉइंट्स भी कुछ बताएंगे हाई ब्लड प्रेशर के। हाई ब्लड प्रेशर की कुछ पॉइंट्स भी बताएंगे आपको, और इसके बाद फिर जो है हम आपको आगे बढ़ाएंगे क्लास के। तो आइए मित्रों, देखिए अभी हम बता रहे थे कि आप ताजे फल खाएं। ताजे फल जो मौसम के अनुसार इस मौसम में जो मिल रहे हैं उनको खाना है। और दूसरा क्या है, ताजे फल के बाद जो है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम युक्त भोजन। पोटेशियम युक्त का मतलब होता है, जैसे आपका में हम बात कर रहे थे, पुराने साथी जिन्होंने पढ़ा है बता पाए बताएं कि पोटेशियम युक्त भोजन क्या क्या हो सकता है। मेरा क्वेश्चन यहीं पे छूट गया था, मैंने प्रश्न यहीं से किया जी। संतरा, केला। काफी, खीरा, केला। आपका सबसे अच्छा पोटेशियम सबसे ज्यादा किस में मिलता है? ऑरेंज, संतरे में, ठीक है। आपके पालक खरबूजा सर, पालक खरबूजा। पालक, खरबूजा, तरबूज, तरबूज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब फल केला। आप खाएं, साथ में आप दूध भी ले सकते हैं, सादा दही भी लेते हैं। ये मैं इसको तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि गाजर ले सकते हैं, आलू, टमाटर, पालक, तरबूजा, खरबूजा, केला, संतरा जूस, ये सब लेने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। कच्चा प्याज खाने से हाई ब्लड प्रेशर काफी कम किया जाता है। कच्चा प्याज आप लोग सलाद के रूप में खाते हैं। रात्र में 1 गिलास पानी, 1 चम्मच जो है मेथी, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी भिगो दें। सुबह खाली पेट पानी पी जाएं और मेथी को खा जाएं। भीगे हुए मेथी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। मेथी का पानी लगभग 1 महीने पीने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ये 100% सत्य है, ठीक है। अगर और ज्यादा जरूरत पड़े तो ब्लड प्रेशर और बढ़ गया है तो इसके लिए कुछ इलाज हम आपको बताएंगे। और ज्यादा बीपी बढ़ गया हो, कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपने इस पीडीएफ में भी हो, वहां से भी बताते हैं। आइए देखिए हाई ब्लड प्रेशर का उपचार कैसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो ध्यान से, हृदय का ये जो मैं बता रहा हूं, आप लोग ये मत मान के चलना ये सुजोक नहीं है मित्रों, ये सुजोक नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सोलॉजी है, रिफ्लेक्स पॉइंट है। और यहाँ पे हार्ट का, जहाँ पे आपके हार्ट का मिट्रल वाल्व आता है, ये वाल्व का पॉइंट होता है लेफ्ट साइड में, एक तरफ ये आपका मिट्रल वाल्व आता है। यहाँ पे अगर यहाँ दबाने पे दर्द है, मिट्रल वाल्व में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हार्ट भी आता है आपका रिफ्लेक्सोलॉजी में। तो यहाँ प्रेशर दें, पैरों में इस जगह पे प्रेशर दें, इस स्थान पे पैरों में प्रेशर दें यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ प्रेशर दे सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, और कहाँ हम प्रेशर दे सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपको अपने पैर में देखो, अपने पैर में ये आपका शुरुआत से ये लाइन जा रही है, ये अंगूठे के पास नीचे जाएंगे, K2 पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं। ये यहाँ बहुत दर्द मिलेगा, सबको दर्द होगा, जितने लोग बैठे हो, अगर आपका पैर हो, ये मेरा पैर है, देखो मेरा पैर छूट जाए, ये मेरा पैर अब दिख रहा है, ये जहां कर्व बना, जरा इस जगह सब लोग दबाओ, ये जहां से थंब मुड़ता है अंगूठा, ये पैर है और ये पैर का अंगूठा है, जहां से मुड़ता है ये इस स्थान, यहाँ दर्द मिलेगा। अगर आपका हल्का भी बीपी बढ़ा होगा, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, दर्द होगा, तो यहाँ दर्द मिलेगा। कितने लोगों को दर्द है? अगर दर्द है तो इस पे दबाना चाहिए डेली प्रेशर को, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा। कहाँ पॉइंट आया? ये हमारा थंब है, थंब में ऐसे कर्व आता है जहां मुड़ता है,
इस स्थान पे पॉइंट है। इट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द इन आवर। साथ में पैर में हार्ट का करिस्पॉन्डेंस, ये जो आकृति है इस पे भी आप दबाव दे सकते हैं, और ये इन दोनों बिंदुओं पर भी आप दबाव दे सकते हैं। यहाँ भी यहाँ भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पॉइंट्स आता है, पेट आता है, बल्टी आप इस स्थान पे भी दबाव अपने हाथ में। ये आपका जहां अगर सुजोग पड़ते हैं तो H3 है इधर, ये आपका H7 पड़ता है, दाहिना हाथ है। बाएं हाथ में ये आपका थोड़ा और ऊपर है दोनों पॉइंट्स पे, और इधर H5 6 H4 है, 5 है, 6 है और 7 है। थोड़ा मेरा कलम ज्यादा मोटा है। यहाँ पे हम इन बिंदुओं पे दबाव देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर से। साथ में ये H9 हार्ट्स का जो पॉइंट होता है यहाँ पे कहाँ पड़ेगा, जब हाथ को ऐसे मोड़ेंगे नाखून के कोने के पास, ये अंदर की ओर इनर साइड में यहाँ पड़ेगा, इन पे। अगर किसी का बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो और डर लगे कि लकवा मार देगा, तो यहाँ से आप ब्लड भी निकाल दे सकते। ये आप अगर डेली प्रेशर देते हैं, अगर कोई भी दवा नहीं खाते हैं और केवल दबाव देते हैं, तो आप अपने बीपी को मैनेज करके रखेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। हमारे साथ तमाम ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कोई एक्यूप्रेशर का कोर्स अगर नहीं किया है, तो इन बिंदुओं पे कुछ बिंदु और हैं, इन पर भी अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके हार्ट के बीमारियों के लिए भी काम आता है और ब्लड प्रेशर में भी काम आता है। कहाँ पड़ेगा, ये आपका कलाई में, जिन्होंने TCM पढ़ा है, आपकी कलाई में यहाँ से देखो 1 2 तीसरे अंगुल में, यहाँ से 2 कुन 2.5 अंगुल होता है। 2 कुन का मतलब होता है 2.5 अंगुल। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं P6, ये भी सिंगल पॉइंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आप यहाँ भी दबाव दे सकते हैं, ऐसे हाथ करेंगे और ये पॉइंट मिला, ऐसे हाथ करेंगे जहाँ तीसरी अंगुली समाप्त होती है, करेक्ट लोकेशन है। इसके आधा इधर और इधर, ये P6 पॉइंट। गले में यहाँ पर भी आप दबाव दे सकते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट आता है। साथ में पीछे आप लेटेंगे घुटने के पीछे एकदम बिल्कुल मध्य में, ये है UB54 जिसको कहते हैं, UB54 इसको हम लोग बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का 54 नंबर का पॉइंट। तो हम आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क इश्यू था जिस कारण से कट गया था, तो आप लोगों को पॉइंट्स जो मैं दिखा रहा था दिखाई दिए हूँ, एक बार और दिखाता हूँ। आइए एक बार और दिखाता हूँ, ध्यान से देखें। ये पीछे आता है घुटने के पीछे, ये पॉइंट्स आपका घुटने के पीछे है। इस स्थान पर भी आप अगर प्रेशर देते हैं, आपके घुटने के पीछे जब जाएंगे बीचों बीच में UB54 आता है, वहां भी हम लोग पॉइंट लगाते हैं। और ये जो है प्रेशर देने से कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक ऐसे ऐसे 2-2 बार का ऐसे पीछे घुटने के पीछे 2-2 सेकंड के लिए ऐसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। एक आपका गॉलब्लैडर 20 पॉइंट्स आता है पीछे, और ये GB, ये आपका गड्ढे में पॉइंट पड़ता है P16, इन पर भी प्रेशर देने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। इन पर भी प्रेशर देने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। एक और है, गर्दन के पीछे खोपड़ी से जब नीचे जाएंगे कंधा का आता है, कंधे में ये एक पॉइंट यहाँ आता है, एक पॉइंट यहाँ LI15 है, ये LI का पॉइंट है इधर लार्ज इंटेस्टाइन का। फिर ये आपका हार्ट का पॉइंट इधर से आता है। तो इन बिंदुओं पर भी अगर हम दबाव देते हैं तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। मित्रों, ये तो था हम दबाव देकर कहां से कैसे दबाएं, तुरंत BP नॉर्मल हो जाएगा। ये आपका हार्ट के मेरिडियन है। जब हम दाहिने और बाएं हाथों में, दोनों हाथों में इस तरह दबाएंगे, इन बिंदुओं पे 5 मिनट के लिए हम दबाव देंगे, प्रेशर देंगे। 5 से 7 सेकंड तक ही दबाव देते रहना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है। और इतना दबाव देने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो आपको करना क्या है, एक बीच में भी पॉइंट पड़ता है H1 यहाँ अंदर में, इसको भी आप दबा सकते हैं। साथ में लो ब्लड प्रेशर बाद में बताएंगे।
कुछ अब हम TCM के पॉइंट्स दिखाना चाहेंगे, ठीक है, जिसके लिए आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हो। 2-2 पॉइंट लगा के भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट लगा के गाल ब्लैडर 20 आप सिंगल पॉइंट लगाएंगे। इसको हम लोगों ने, जिन लोगों ने क्लास पढ़ा था उन लोगों ने देखा था कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है लीवर और गाल ब्लैडर के कारण, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और कहता मुझे बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, उसको खूब बीपी जब हाई हो जाता है तो चेहरा एकदम लाल लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है, ठीक है, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को लीवर और गाल ब्लैडर की एनर्जी बैलेंस करना है। तो यांग का स्वभाव है, आवाज तेज आवाज में बोलेगा, क्रोध हो जाएगा और आवाज तेज रहेगी। तो ऐसे में मित्रों जो हमें ट्रीटमेंट देना है वो है, हम गाल ब्लैडर का यांग ऑर्गन गाल ब्लैडर है और लीवर इन ऑर्गन है। मैं चाहूंगा हमारे साथ पुराने साथी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ गाल ब्लैडर 41 सेडेट और लीवर 3 टोन किया गया है। एज पर 5 एलिमेंट थ्योरी, पंच तत्व सिद्धांत के आधार से हम गाल ब्लैडर 41 को कैसा पॉइंट मानेंगे और लीवर 3 कैसा पॉइंट है, ये क्या है? ह्यूमिडिटी को टोन किया है। लीवर 3 विंड पॉइंट, 41 ह्यूमिडिटी अर्थ पॉइंट। हाँ, एक आपका अर्थ पॉइंट है और दूसरा विंड पॉइंट, सही है? विंड 41 विंड है। हाँ, ये आपका लीवर 3 अर्थ पॉइंट है और ये विंड पॉइंट है, सही है मित्रों? ब्रेन से विंड निकल जाएगी और लीवर के कारण जो आपका क्रोध आया ना वो अस्थायी हो जाएगा। तो अगर सिंगल पॉइंट लगाते हो लीवर 3 सेडेट करने से भी बीपी डाउन होता है, ध्यान देना। लीवर विंड बढ़ती है तो लीवर 3, गाल ब्लैडर 20 और GV16 हम लोग लगाते हैं बीपी के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हमारा लीवर और गाल ब्लैडर में इम्बैलेंसेस के कारण बीपी हाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं मित्रों, गाल ब्लैडर 41 सेडेट और लीवर 3 को टोन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक रहा। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट। SI और हार्ट के कारण हाई बीपी हुआ हो, स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट के कारण अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है तो इसके लिए भी पॉइंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का SI3 सेडेट है और H7 टोन। अब फिर मैं एक बार अपने पुराने साथियों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने अभी कार्यशाला ली है। मैं चाहूंगा SI3 कैसा पॉइंट है? सर SI3 विंड पॉइंट है, H7 अर्थ पॉइंट है सर। और ये अर्थ पॉइंट है। ये यहाँ भी आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ये फायर एलिमेंट का ऑर्गन है। हमारे शरीर में फायर को बैलेंस करने के लिए हार्ट इज द इन ऑर्गन और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द यांग ऑर्गन। हमने इन और यांग को बैलेंस किया तो हम क्या करेंगे, H7 टोन और SI3 को सेडेट करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। एक और हम आपको बता देते हैं, इसके साथ में ड्यू टू द स्टमक एंड स्प्लीन। अगर आपका स्टमक और स्प्लीन की एनर्जी इम्बैलेंस हो तो आप ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपके स्टमक और स्प्लीन की एनर्जी इम्बैलेंस हो तो क्या करते हैं हम, स्टमक का 43 सेडेट है। सारे ऑर्गन में हमने एक ही तरह लिया है। अभी जो आप लोग बता रहे थे विंड को सेडेट करो और अर्थ को टोन करो, तो इन ऑर्गन का अर्थ पॉइंट इन स्टेबिलिटी आएगी इनसे, इन ऑर्गन का अर्थ पॉइंट टोन करके और यांग ऑर्गन का विंड पॉइंट सेडेट करके हम ब्लड प्रेशर को ऑर्गन बेस के आधार से अगर बढ़ रहा है तो हम कंट्रोल करेंगे। हायर वाले में देखिए हमने लीवर वाला का बताया था कि जब बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसान को क्रोध आएगा लीवर में, और जब हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन आपका गड़बड़ होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, घबराहट लगेगी, बीपी बढ़ गया है, पेशेंट भागेगा बाहर या अकेले रहने से डर लगेगा, उसको घबराहट होगी और घबराहट आपको बचाना होगा तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बाद एक और है स्टमक स्प्लीन का। इसमें पेशेंट का बीपी बढ़ने के बाद चिंता करेगा, कहेगा भाई मेरा बीपी बहुत बढ़ा रहता है, सोचेगा बहुत, डिप्रेशन एकदम सोच के ऐसे चिंतित रहेगा पेशेंट, एंजाइटी आएगी तो हम मानेंगे कि आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और वो स्टमक स्प्लीन, खाना हजम नहीं होगा, भूख कम लगेगी, खाना खा लेगा तो पेट भरा भरा सा रहेगा या कई बार मोशन जाना पड़ेगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर रहेगा।
तो आपका ब्लड प्रेशर स्टमक और स्प्लीन के कारण बढ़ा है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, हम यंग ऑर्गन का विंड पॉइंट सेडेट करेंगे और इन ऑर्गन का अर्थ पॉइंट टोन करके स्टमक और स्प्लीन को इम्बैलेंसेस को ठीक करेंगे और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेंगे। इसके बाद मित्रों हम अगले ऑर्गन में आते हैं। अगला ऑर्गन हमारा क्या है, मेटल एलिमेंट में जाते हैं तो हमारा आता है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आएगा, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा लंग्स है ये और लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा ऑर्गन होता है, मेटल, मेटल होता है। तो लंग्स इज द इन ऑर्गन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज द यंग ऑर्गन होता है। अब इसमें Li3 को सेडेट किया गया है, Lu9 को टोन किया गया है। फिर एक बार मैं पुराने साथियों की ओर मुड़ूंगा जिन्होंने अभी क्लासेस की है, क्या वो बता सकते हैं Li3 को सेडेट क्यों किया गया है, कौन सा पॉइंट है Li3? विंड है सर और वो अर्थ है। बस और वही अर्थ पॉइंट है। सीमा जी ने कहा सर ये तो पुरानी बात हो गई हमारे लिए कि विंड को आप सेडेट कर रहे हैं और अर्थ सर को, हर जगह ऐसी होगा, विंड और यानी जो लोग नहीं जानते थे उनको भी याद हो जाएगा कि हमें अब इसमें क्या होगा, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, सांस फूलेगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, हो सकता है खांसी आएगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है स्वैलन मिले, किसी किसी को पाइल्स और बवासीर की भी शिकायत हो सकती है, फिशर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, खासतौर से कब्ज रहता है बीपी वाले। ऐसे बीपी वाले पेशेंट को टट्टी टाइट हो सकती है, या मोशन नॉट क्लियर हो सकता है, या उसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो सकता है, उसको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलाइटिस हो सकती है, ठीक है, या लंग्स के इश्यूज उसको मिल सकते हैं। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के कारण अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो हम क्या प्रोटोकॉल देंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द यंग ऑर्गन, लंग्स इज द इन ऑर्गन। तो इन ऑर्गन को हम टोन करेंगे और यंग ऑर्गन के विंड पॉइंट को सेडेट करेंगे, इनके अर्थ पॉइंट को टोन करके, और यंग ऑर्गन इनके विंड पॉइंट को सेडेट किया गया है, अर्थ पॉइंट को, इनके अर्थ पॉइंट को टोन किया गया और यंग ऑर्गन के विंड पॉइंट को सेडेट करके हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे Li3 Lu9 से। एक लास्ट है हमारा, लास्ट है हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो एक ऑर्गन है, अभी इसको पढ़ाने से पहले मैं एक ऑर्गन के पास और जाऊंगा, एक फोटो इसमें नहीं है। एक ऑर्गन आपका पड़ता है जल तत्व वाला, जिसमें इन ऑर्गन होता है किडनी और यंग ऑर्गन होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूबी क्या होता है, यंग होता है। तो क्या करना है हमें, तो हमने आपको बताया यंग ऑर्गन का विंड पॉइंट, तो यूरिनरी ब्लैडर का विंड पॉइंट क्या होगा, कोई बताए? यूबी 65 UB 65 K3 यूबी 65 सेडेट और K3 टोन। अगर किसी को रीनल प्रॉब्लम है, किडनी का इश्यू है, इसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, जब लीवर वाले में था तो उसमें पोर्टल वेन वगैरह डिस्टर्ब है यार, अगर लीवर की तो भी उससे करते हैं। यहाँ किडनी की डिजीज है, किसी की डायलिसिस कराया जाता तो बीपी बढ़ जाता, तो यहाँ K3 टोन और UB 65 सेडेट करके हम जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेंगे। पहले सेडेट करना है बाद में टोन, ये ध्यान देना, एक्सेस ऑर्गन को पहले हम डाउन करते हैं फिर टोन करते हैं। पहला काम करना है सेडेशन का, पॉइंट एज इट इज ही लगेगा। जैसे यहाँ पे दो ऑर्गन लिया गया हॉटनेस में, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर को, तो ट्रिपल वार्मर इज द यंग ऑर्गन, पेरिकार्डियम इज द इन ऑर्गन, तो उसका भी इन ऑर्गन को टोन किया गया अर्थ पॉइंट को, और यंग ऑर्गन के विंड पॉइंट को सेडेट किया गया है। तो यहाँ पे P7 को टोन और TW3 को सेडेट किया गया है, तो यहाँ पे भी पहला सेडेशन का पॉइंट लगेगा और फिर इसके बाद टोनिफिकेशन का लगेगा। तो ये आपको पॉइंट लगाना है। तो ये हमारा जो मुझे पढ़ाना था आज, ये मित्रों पूरा होता है। और धन्यवाद, आप सब ने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े। हमने एक चीज केवल बताया, हाथों में कहाँ दबा के इलाज करेंगे और दो दो पॉइंट लगा देंगे। सर वो दबाने वाला एक बार डीजे ने स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दबाने वाला शशिकला मैम रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा, आप दोबारा देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके हाँ शशिकला मैम, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वही ओके ओके, कहाँ गया नहीं उसमें आगे होगा तो ले लेंगे। ये देखिए आप, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा साइज है, तो स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा आ जाएगा। छोटा हो गया,
अभी आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा पूरा, ये ले लो, ले लिया? एक और ले लो, नेक्स्ट पेज पे ले लो, हाँ ले लिए सर। ले लिया? तो ये दबाने वाला, अगले पेज पे भी आ जाओ, इधर ये पेज भी है, इस पे भी ले लो, ये भी दबाने वाला है, ठीक है? ले लिया? हाँ ले लिए सर, ले लिए सर। एक अगले दिन फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरिकोज वेन्स भी इसमें है, वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, भोजन और व्यायाम, बहुत सारे श्वसन के रोग, 1 बाय 1 करके हम इसमें दबाने वाला भी पढ़ेंगे। दबाने वाला भी आपको पढ़ा देंगे, जब दबाने वाले में अगर आपको आनंद आएगा तो वह भी पढ़ा देंगे। आप हमारे क्लब मेंबर है ना, क्लब मेंबर वालों को मिल जाएगा। क्लब मेंबरशिप में यही फायदा है कि हम ओके कुछ सर। का अगर आपके हमारे पास होता है तो हम आपको शेयर करते रहेंगे, तो जो क्लब वाले हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है? मुस्कुरा रही हैं अमिता मैम, शैलेंद्रा मैम, ओके सर, थैंक क्या यू। बात है, आप हमारे सर, क्लब हम मेंबर, मैं क्या अमिता जी मिलेगा? क्लब हम मेंबर हो नहीं, जाइए। हम हम नहीं लोग है। मित्रों, क्लब मेंबर बनना आसान है, आप हमारा एडवांस और सुपर एडवांस करेंगे और इसके बाद हम आपको क्लब मेंबर में जोड़ लेंगे। 1 साल के लिए बहुत कम फीस है, 6-7 हजार रुपए देकर क्लब जो भी कोर्स कराएंगे सर क्लब मेंबर का मीटिंग नहीं हुआ अभी तक। हर महीने मीटिंग होता है, मीटिंग हुआ ही नहीं, पहला बार एक बार मीटिंग नहीं हो गया। क्लब मेंबर का मीटिंग करना जरूरी है अभी। जगदीश सर क्या कह रहे हैं, शैलेंद्र मैम जी। वापस रिपीट करें। अभी अभी अब समय आ रहा है ना, क्लब मीटिंग का समय अब आ रहा है, लास्ट वीक ऑफ मंथ। अच्छा क्लब वालों के साथ Last मीटिंग week of नहीं month. चलो हुई। कोई बात नहीं। चलिए हो जाएगी, जल्दी ही हम लोग बनाते हैं। आज बहुत दिनों बाद ओम मनीषा जुड़ी है, लास्ट वीक ऑफ नमस्ते मैम। डॉक्टर सतीश कॉम्बले जी नमस्ते। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। ठीक है आप? हाँ ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत दिनों हाँ बाद जुड़े हैं। आपका एडवांस और सुपर हाँ बहुत दिन। क्या है शायद आप जानते होंगे, तो हमारे क्लब में जुड़ जाइए। क्लब की फीस बहुत ज्यादा नहीं, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए संजय सर कितना है, 7,000 की 6,000? 6,000 है। 6,000 यदि यानी पार्ट पेमेंट करेंगे तो 6,000 का मतलब महीने का 500 रुपए हुआ, समझो एज ए डोनेशन कर रहे हैं। क्लब में जुड़ेंगे तो देखो मैं इधर अयोध्या जाऊंगा संडे, तो मैं देखता हूँ आप लोगों से फिर अब डोनेशन मांगता हूँ। शैलेंद्र मैम कह रही है कि हम तो देंगे नहीं, जबरदस्ती मांगेंगे, कहेंगे भाई हमको किसी गरीब को देना है। मित्रों हम लोग डोनेशन कैसे देंगे, ध्यान देना कैसे करेंगे। हमें डिस्काउंट सर, हम पुराने, हमें डिस्काउंट डिस्काउंट देंगे है। डोनेशन 1 रुपए का भी होता है, 100 रुपए का होता है, 1000 का भी होता है, लाख का भी होता है। एज यू विश, आपकी इच्छा से हम लोग जाएंगे, किसी गरीब की मदद करना होगा, उसका हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के ग्रुप में डालेंगे और उसमें आप सबका नाम रहेगा। आप सब फोटो के साथ जुड़ करके उसके साथ जो है हम लोग फोटो खींचेंगे, किसी को देंगे। अगर आपने 1 रुपए दिया है तो भी आपका नाम रहेगा, आपने 100 रुपए दिया है तो भी नाम रहेगा। डोनेशन में मांगा नहीं जाता है कि आप इतना ही दो, दान दान होता है, ठीक है? कहा गया है दान देने से धन घटता है। गुप्त दान होता है ये क्लब मेंबर वालों से ही मांगे, सबसे नहीं। जी सर। दान गुप्त दान होता है सर, पब्लिसिटी नहीं करना पड़ता है, पब्लिसिटी करने से उसका वैल्यू निकल जाता है। पब्लिसिटी का मतलब नहीं है मित्रों, देखिए लोग सोचते हैं ना पब्लिसिटी नहीं है। हम अपने उन लोगों को जो हमारे होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप के गार्जियंस हैं, आप लोग क्लब मेंबर को हम बोलते हैं गार्जियन, आप उसके रखवाले हैं, और कहीं कोई उसको मिसयूज ना करे। कहीं हमारा जो आप पैसा दे रहे हैं, हम जो लगा रहे हैं, हम दे रहे हैं, कहीं वो गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है, हम उसको सही जगह लगा रहे हैं। उसके लिए हम चाहेंगे कि जो है वो बने। धन्यवाद सर, ये भी रिकॉर्डिंग में जा रहा था तो रिकॉर्डिंग अरुण जी